So students, what is your example number first? The example number first is find the solution of 2x minus 3 is equal to 7. That means हमें 2x minus 3 is equal to 7 जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है दैट मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल की. तो इसके लिए मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द इक्वेशन. अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय ट्रांसपोजिशन मेथड. अब स्टूडेंट्स इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं किसको ट्रांसपोज करूंगा, 3 को. अब स्टूडेंट्स 3 को ट्रांसपोज करेंगे हम राइट हैंड साइड. अब 3 क्या है यहाँ सब्ट्रैक्शन में, जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा वो एडिशन में. स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रांसपोजिशन रूल करवा देता हूँ. ट्रांसपोजिशन रूल क्या है, जब भी आप स्टूडेंट्स ट्रांसपोज करोगे जो एडिशन है उसका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन. स्टूडेंट्स जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे एक साइड से दूसरी साइड, आइदर यू आर ट्रांसपोजिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. जब भी आप एक नंबर को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोज करोगे, अगर उसका ऑपरेशन उस साइड के साथ एडिशन का है तो दूसरी साइड ऑपरेशन जाए क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन. और अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो उसका ट्रांसपोजिशन करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एडिशन. और अगर किसी नंबर का किसी साइड के साथ ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, अगर आप उसको ट्रांसपोज करोगे तो स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, डिवीजन. और अगर किसी भी नंबर का किसी के साथ किसी भी साइड के साथ ऑपरेशन है डिवीजन का, आफ्टर ट्रांसपोजिशन वो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. सो स्टूडेंट्स दीज आर आवर ट्रांसपोजिशन रूल कि अगर हम ट्रांसपोज करेंगे एडिशन का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, डिवीजन, और डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. तो स्टूडेंट्स यहाँ जो 3 है, अब इसका क्या ऑपरेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, सब्ट्रैक्शन. तो अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का क्या हो जाता है, एडिशन. तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x = 7 + 3. फर्दर सोल्व करोगे 2x = क्या हो जाएगा, 7 + 3. बट स्टूडेंट्स हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वेरिएबल की. क्या यहाँ से हमारी वेरिएबल की वैल्यू आ गई, नहीं आई. अब हम इसको और फर्दर सोल्व करेंगे. अब 2 जो है इसका ऑपरेशन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मल्टीप्लिकेशन. वेरिएबल का तो मल्टीप्लिकेशन है, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन. अब अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवीजन. तो अब जब मैं 2 को ट्रांसपोज कर रहा हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 / 2. अब आप इसको सोल्व करोगे 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10. x की वैल्यू क्या है आपकी 5, और यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल फर्स्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया. नाउ स्टूडेंट्स वी आर डूइंग एग्जांपल नंबर सेकंड. व्हाट इज एग्जांपल नंबर सेकंड, सोल्व 2y + 9 = 4. स्टूडेंट्स आइदर इट इज गिवन फाइंड द सॉल्यूशन और सोल्व. इन ईच केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. हमें वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब स्टूडेंट्स ट्रांसपोजिशन रूल आपके यहाँ रिटन है, इसका यूज करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन में राइट आई एम स्टार्टिंग आवर सॉल्यूशन. इक्वेशन यहाँ राइट कर देता हूँ. अब स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं 9 को ट्रांसपोज कर रहा हूँ. अब 9 का लेफ्ट हैंड साइड के साथ क्या ऑपरेशन है, एडिशन. और जब एडिशन को ट्रांसपोज करोगे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन. दैट मींस ये क्या हो जाएगा 2y = 4 - 9. अब स्टूडेंट्स अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे फर्दर. 2y = 4 - 9 क्या हो जाएगा, -5. अब स्टूडेंट्स हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की. दैट मींस हम 2 को भी ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड. अब 2 का यहाँ क्या ऑपरेशन स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन. और अगर आप मल्टीप्लिकेशन को ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिवीजन. दैट मींस अगर हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, ये क्या हो जाएगा -5/2. अब स्टूडेंट्स 5 और 2 दोनों क्या है, को प्राइम. दैट मींस ये फर्दर सोल्व नहीं हो सकता. तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, एज इट इज. दैट मींस दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ
एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. Friends, now we are doing example number third. So this is the equation in example number third. We have to solve it. So I am solving this equation and I have written this equation here. So first of all, as I have started solving this equation for finding the value of x. First of all, I will transpose 5/2 from left hand side to right hand side. Friends, सबसे पहले हम 5/2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे. अब फ्रेंड्स यहाँ क्या ऑपरेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड के साथ, प्लस ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस. तो ये क्या होगा x/3 इक्वल टू -3/2 एज इट इज, और ये प्लस यहाँ आएगा तो -5/2. अब फ्रेंड्स अब हम इसको सोल्व करेंगे. जैसा कि आप ये देख रहे हो कि दोनों ही क्या है लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 2. तो दैट मींस आप इनको सोल्व कैसे करोगे, डिनोमिनेटर होल के नीचे आ जाएगा और ऊपर जो ऑपरेशन आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो परफॉर्म कर दोगे. अब फ्रेंड्स इसको और फर्दर सोल्व करोगे x/3 इक्वल टू -3, और आप -5 को कैसे लिख सकते हो, -5 को हम लिख सकते हैं +-5/2. तो स्टूडेंट्स ये होगा x/3 इक्वल टू -3 प्लस -5. अब स्टूडेंट्स जैसा कि पता है अगर दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही नंबर माइनस के हैं, अब आप अगर उनको ऐड करोगे तो एक्चुअल में होगा तो स्टूडेंट्स एडिशन, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का. तो सिंपली इनको ऐड करते हैं 5 and 3 ऐड करोगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 8. अब दोनों ही नेगेटिव हैं तो साइन किसका आएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा ये -8. तो इसको आगे फर्दर सोल्व करता हूं मैं. यहां पर ये क्या हो जाएगा x/3 इक्वल टू -8/2. 2 1 जा 2, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका, कंप्लीट को डिवाइड करते हैं हम -4. तो x/3 क्या हो जाएगा दैट इज -4. सो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी -4. अब आप 3 को ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड. अब यहाँ क्या है स्टूडेंट्स डिवीजन, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन. सो x इक्वल टू 4 3 जा 12, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है स्टूडेंट माइनस. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. Now students we are doing example number 4. So this is our example number 4 and we have to solve it. So I am starting our solution. Students इसको सबसे पहले सोल्व करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेता हूं. जैसे 15/4. अब स्टूडेंट यहाँ क्या साइन है माइनस. अब अगर इस माइनस को मैं प्लस में कन्वर्ट करूं तो जो माइनस के बाद वाला जो नंबर होता है वो उसके एडिटिव इनवर्स के साथ रिप्लेस हो जाता है. स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि जब आप माइनस को प्लस में कन्वर्ट करोगे तो जो माइनस के बाद वाला नंबर होगा ना उसके अंदर उसकी बजाय उसका क्या आ जाएगा एडिटिव इनवर्स, यानी कि 7x की बजाय क्या आ गया स्टूडेंट्स यहाँ -7x. अब दोनों एडिशन में है तो इनका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता स्टूडेंट, तो मैं -7x को यहां लिख सकता हूं और प्लस ये हो जाएगा 15/4 इक्वल टू 9. एनी डाउट स्टूडेंट्स? आई एम रिपीटिंग दिस प्रोसेस अगेन. मैंने इस माइनस को क्या किया स्टूडेंट प्लस. अगर मैंने इस माइनस को प्लस किया तो जो 7x की बजाय क्या आ गया इसका एडिटिव इनवर्स दैट इज -7x. फिर हमें पता है कि एडिशन क्या होती है कॉम्यूटेटिव, तो -7x स्टूडेंट मैं यहां ले आया और 15/4 यहां आ गया. अब स्टूडेंट अब 15/4 को मैं राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करता हूं. अब क्या ऑपरेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस, तो ट्रांसपोजिशन के बाद क्या ऑपरेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस. तो ये हो जाएगा -7x एज इट इज और 9, और ये अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो -15/4. स्टूडेंट्स मैंने 9 -15/4 कैसे आया इसको भी अच्छे से समझाने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मॉडिफिकेशन किया है. अगर स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट स्टेप के बाद डायरेक्टली अगर इस स्टेप के ऊपर आ जाता
तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने 2 स्टेप इंसर्ट किए हैं। अगर आपको डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके करोगे देन इट बिकम्स मोर क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। अब यहाँ एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। जब भी एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, सोल्व करते वक्त क्या करते हैं हम, दोनों को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और होल नंबर कैसे होगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट, डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 1। नाउ स्टूडेंट्स आई एम राइटिंग -7x एज इट इज। अब 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, 4। अब यहां क्या आएगा फर्स्ट, इसके लिए देखिए स्टूडेंट, 4 को पहले मैं डिवाइड करूंगा फर्स्ट डिनोमिनेटर से। 4 को किससे डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट डिनोमिनेटर से, वो क्या है हमारा 1। तो अगर आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा रिजल्ट स्टूडेंट्स, 4। अब जो रिजल्ट आया उसको फर्स्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 जा 36। अब स्टूडेंट क्या साइन है, माइनस। अब मैं 4 को किससे डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स, 4 से, सेकंड डिनोमिनेटर से। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा आपका 1। हमेशा याद रखना, अब हमने सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, रिजल्ट आया 1, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, सेकंड न्यूमरेटर। 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 15। नाउ माइनस ऑफ 7x, आप इसको सोल्व करोगे हो जाएगा आपका 1 2 21/4। नाउ x इज इक्वल टू 21/4। अब स्टूडेंट -7 को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा, -7 को अगर ट्रांसपोज करूंगा तो कहां आएगा ये, यहां मल्टीप्लीकेशन है तो इसके अंदर कहां आएगा ये, डिवीजन। डिवीजन मींस ये आएगा आपका डिनोमिनेटर में। अब स्टूडेंट इसको फर्दर सोल्व करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, यहां आएगा -1 और यहां हो जाएगा आपका 3, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -4। और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो माइनस ऊपर ले जा सकते हो, हो जाएगा -3/4। दिस इज आवर रिजल्ट।